दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कोविड-19 के ऊपर। दोस्तों मैं आपको पहले 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था, जो कि चाइना से आया है। कोविड-19 को आज के समय में हर बच्चा जानता है। तो दोस्तों आप सबको तो यही पता है अभी तक कि कोविड-19 आया था और चला गया। एक महामारी थी जो आई थी और चली गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोविड-19 आया था और चला गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं गया था। उसका नेक्स्ट वेरिएंट आ चुका है, जिससे चीन में लॉकडाउन लग चुका है और वहाँ पर बहुत सारी डेथ हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैसे तो चीन के आंकड़े को और चीन के न्यूज़ को हम लोग सही नहीं मानते हैं, लेकिन चीन के साथ साथ कई और देशों में भी नियम लागू हुए, तब हम लोगों ने भी इंडिया में भी ये मान लिया गया कि वास्तव में एक कोरोना वायरस का दूसरा रूप है। क्योंकि चीन हमेशा गलत बताता है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा नहीं होता है किसी भी देश को। इसीलिए हर कोई, अगर कोई दूसरा देश भी कर रहा है तो वास्तव में वो न्यूज़ सही है। क्योंकि पीछे 2-4 और देश भी हैं जहाँ पर ये फैल चुका है कोरोना का नेक्स्ट वेरिएंट, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो रही हैं और वहाँ पर लॉकडाउन भी लग चुका है। तो दोस्तों अब हमारे इंडिया में भी कोविड-19 का दूसरा वेरिएंट आ चुका है, जिसके नए केस 200 प्लस आ चुके हैं इंडिया में। अभी वर्तमान की स्थिति में 200 प्लस केस हैं नए वेरिएंट के। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो कोरोना का वेरिएंट है बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि इसका जो फैलने का रेट है ना बहुत ज़्यादा है और इसके 1 से 2 दिन में ही इसके लक्षण पता चल जाते हैं और एक दिन में ये 15 से 18 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। अगर एक इंसान को ये वाला कोरोना हुआ है, ये जो नया वेरिएंट आया है, तो वो एक दिन में 15 से 18 लोगों को भी उसका मरीज बना सकता है। इसीलिए दोस्तों सतर्क रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहें। अब जो भी प्रिकॉशंस लेते थे पुराने वाले कोविड-19 के टाइम पे, जैसे मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया और सैनिटाइज़र हो गया, और बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो मास्क लगा कर जाइए, और बाहर से आते हैं तो घर में अंदर आने से पहले सैनिटाइज करें हाथ को, और हो सके तो पूरे बॉडी को ही सैनिटाइज करें। ऐसे जो कुछ भी प्रिकॉशंस पहले आप लेते थे वो प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो वायरस है ना बहुत ज़्यादा डेंजर है। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने तीनों डोज अगर नहीं लगवाया है बूस्टर डोज के साथ, तो बूस्टर डोज लगवा लें, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो सेफ्टी ज़रूर होगी। मैं मानता हूं कि इस वैक्सीन का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अटैक करता है, एक कोरोना वायरस अटैक करता है तो, लेकिन उसके तुलना में, उस नॉर्मल इंसान के तुलना में इसको कम चांस है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दवा का असर रहेगा है। इसीलिए दोस्तों मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ भी जाएं तो वहाँ पर पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाएं, और मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए भीड़ वाले जगहों पर जाने से। और अगर आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है और स्कूल जाना पड़ रहा है तो स्कूल कॉलेज जाइए। अभी जब तक कॉलेज स्कूल बंद नहीं हुए हैं आप कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, लेकिन अपने पूरे सेफ्टी के साथ आप मास्क लगा कर जाइए। जहाँ भी भीड़ वाले स्थान पे जा रहे हैं तो आप मास्क जरूर लगा कर जाइए, और हैंड सैनिटाइज़र अपने पास जरूर रखे रहिए। प्रिकॉशंस का ख्याल रखते हैं और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं और हैंड सैनिटाइज़र का यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम चांस है कि आपको कोविड-19 तो अगेन हो सकता है, क्योंकि आप सारे प्रिकॉशंस को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और रही बात कॉलेज और स्कूल से, तो दोस्तों आपके कॉलेज और एक स्कूल्स जो हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम न लिए जाएं पिछली बार की तरह। अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था ऐसा करेगी जिससे आपका एग्ज़ाम लिया जा सके। इसीलिए दोस्तों पढ़िए, ऐसा बिल्कुल भी आप ये मत सोच लीजिएगा कि लॉकडाउन लगेगा और फिर से कॉलेज स्कूल बंद होंगे और ऑनलाइन होंगे, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होंगे और मुझे एग्ज़ाम में प्रमोट कर दिया जाएगा या पास कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इस बार। इसीलिए पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें। जो स्कूल और कॉलेज है सिर्फ ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो सकता है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए। मैं यही कहूँगा कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे रहिए। दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम से कम जाएं, और अगर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर लगा कर जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस दोबारा आ चुका है। सतर्क हो जाइए दोस्तों। अभी इंडिया में ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं, फिर भी आप पहले से सतर्क रहेंगे तो आएगा भी नहीं। सैनिटाइजर का यूज करते हैं, मास्क लगा के कहीं भी जाते हैं, तो ऐसा कंडीशन आएगा ही नहीं कि हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाए। वैसे भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रहना है और मास्क लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ जगहों पर जाने से बचना है और हैंड सैनिटाइज़र का यूज करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अभी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सतर्क कर दिया है। इसीलिए दोस्तों आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके जान से बढ़कर किसी चीज़ की कीमत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों धन्यवाद।